हर तरफ सायरन बज रहे थे, पुलिस, एम्बुलेंस, हर जगह। मेरे माता पिता और रायन घबरा रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, मेरा नाम चिल्ला रहे थे, जैसे उनकी जिंदगी इस पर निर्भर करती हो। हर तरफ अफरा तफरी मची थी, लेकिन पता है क्या, मैं कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आप सोच रहे होंगे मेरे जैसी लड़की जिसे सब कुछ आसानी से मिला था, ऐसी सिचुएशन में कैसे आ गई। खैर, यही से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। मेरा नाम सोफी है। इंटरेस्ट में मैं आम अमीर लड़कियों जैसी नहीं हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे हुआ, तो बने रहिए। और हाँ, आउट ऑफ द बुक की इस मजेदार कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब कुछ महीने पीछे चलते हैं, जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो ऐसा है कि मैं सुपर रिच फैमिली से हूँ और स्कूल में हर कोई इस बात को जानता है, इसलिए ज्यादातर लड़के तो मुझे अप्रोच करने की हिम्मत ही नहीं करते। वो खुद ही समझ गए कि मैं उनकी लीग से बाहर हूँ, और जो लड़के मुझे अप्रोच करते वो मेरी ही तरह अमीर परिवारों से होते। और सच कहूँ तो वो सारे बिगड़े नवाब थे। और फिर मैं रायन से मिली। वो भी उन लड़कों की तरह बिगड़ा हुआ नवाब ही था, लेकिन उसे झेलना आसान था। जब मैंने अपने माता पिता को बताया कि वो मुझे पसंद करता है, तो वो तो खुशी से सातवें आसमान पर थे। तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं, शायद मैं लड़कों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें कर रही थी। वो रोमांटिक फिल्मों वाले लड़के कहाँ मिलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे एक मौका देकर देखा जाए। तो बस मैंने रायन को डेट करना शुरू कर दिया और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगी। लेकिन जैसे जैसे मैं उसके साथ वक्त बिता रही थी, मुझे समझ आ रहा था कि हम में कुछ भी कॉमन नहीं था। वो बहुत अजीब था। वो हर वक्त जैसे मुझे छूने की कोशिश करता, जिससे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता। और जितनी बार मैं उसे खुद से दूर धकेलती, वो अपने आप को नॉर्मल करके कहता, कम ऑन, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात थी। वो कभी मेरी कंसेंट लेने की कोशिश नहीं करता। कई बार जब हम साथ में बैठकर मूवी देखते, तो वो करीब आकर मेरी शर्ट में अपना हाथ डालने की कोशिश करता या फिर मुझे किस करता, मैं चाहूँ या ना चाहूँ। और जब मैं उसे धकेलती तो वो ऐसे रिएक्ट करता जैसे मैं ड्रामे कर रही हूँ। और जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती, तो पीछे से अचानक आकर मुझे अपनी बाहों में जकड़ लेता। मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे दबोच रहा हो। वो कभी नहीं पूछता था कि क्या मुझे ये सब अच्छा लगता है या नहीं। और अब मुझे सबसे घिन आने लगी थी। तो मैंने अपने आप को रायन से दूर रखना शुरू कर दिया, जिससे मुझे ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशंस का सामना न करना पड़े। कभी कभी तो मुझे भी लगता कि शायद मैं बस ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मतलब जो रिलेशनशिप में होते हैं वो ऐसी चीजें करते हैं, है ना। तो मुझे लगा रायन और मैं अगर ऐसा करेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, है ना। पर अंदर दिल में पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है, गलत है। तो अपना ध्यान भटकाने के लिए और रायन से दूर रहने के लिए मैंने खुद को कल्चरल क्लब में एनरोल करवा लिया। मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ कि इस क्लब को ज्वाइन करूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पिता स्कूल के ट्रस्टी हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। मतलब कभी कभी तो अपनी एलीट पावर का इस्तेमाल करना बनता है। पर जल्दी क्लब के एडमिन मिस्टर रेम को एहसास हो गया कि मैं उस जगह के लिए नहीं बनी थी। लेकिन अगर मैं एक्चुअली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी, तो मुझे मदद की जरूरत थी। तो उन्होंने मेरी जोड़ी बनाई जैक के साथ, जो एक्चुअली क्लास का हीरो है और हर काम में माहिर है। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि कल्चरल क्लब का काम आसान नहीं था, और मैं इसकी गहराई में दूर दूर तक नहीं थी। और मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, बस कभी कभार स्कूल वर्क और प्रोजेक्ट्स। तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं इस काम में डिजास्टर थी। और ये बात जैक को जल्दी ही समझ में आ गई कि मैं यहाँ की जोकर थी और कोई काम सीरियसली नहीं कर पा रही थी। पर मुझे डिच करने की बजाय उसने सोचा वो मेरी मदद करेगा, और तब शुरू हुआ असली मजा। जैसे एक बार मुझे एक बड़े स्कूल इवेंट के लिए बैकड्रॉप पेंट करना था। मैं कलाकार बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लास्ट में एक पेंट का डिब्बा उस पर गिर गया। मेरे कपड़ों पर हर तरफ पेंट था और यहाँ तक कि जैक के ऊपर भी। वो हैरानी से मेरी तरफ देख रहा था, और फिर उसने कहा, सोफी, मुझे नहीं पता था कि तुम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में हो। और फिर वो इतनी जोर से हंसा कि वो उसी पेंट में जाकर गिर पड़ा। और फिर उसने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, या फिर तुम मुझे पेंट करने का एक बहाना ढूंढ रही थी। हाँ, मैं इतनी एम्बैरेस हो गई थी, पर मेरे लिए अपनी हंसी को रोकना भी बहुत मुश्किल था। और एक बार ऐसे ही हम एक प्ले के लिए प्रॉप्स अरेंज कर रहे थे, और पता नहीं कैसे वहाँ रखे डब्बों से मेरा हाथ टकरा गया और वो सारे डब्बे एक के बाद एक नीचे आ गिरे। मैं वहाँ शॉक में खड़ी थी और जैक जोर जोर से हंस रहा था। तो अगर तुम्हें डब्बों की फाइट शुरू करनी थी तो मुझे पहले बता देती। और तभी उसने कार्डबोर्ड की बनी एक तलवार उठाई और मुझसे लड़ाई का नाटक करने लगा। ओह, वो कितना फनी था, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। जैक कभी मुझ पर गड़बड़ करने के लिए गुस्सा नहीं करता था, बल्कि उस सबको एक जोक में बदल देता, और हम दोनों खूब हंसते। आगे भी जब मैं कोई गड़बड़ करती तो हम दोनों मिलकर उसमें खूब मजे करते। धीरे धीरे हम करीब आने लगे, और अब मुझे कल्चरल क्लब भी पसंद आने लगा था। किसे पता था गलतियाँ करना इतना मजेदार हो सकता है। तो दिन ऐसे ही गुजरते गए, मैं गलतियाँ करती गई, जैक मजाक उड़ाता गया, और हम दोनों खूब हंसते गए। लेकिन एक दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती कर दी, मतलब डिजास्टर लेवल की गलती। मैं पूरी तरह से स्ट्रेस थी, घबराहट से मेरा बुरा हाल था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सब बर्बाद कर दिया। जैक मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, सोफी, परेशान मत हो, ये इतना बुरा नहीं है।
पर मैं पूरी तरह कंट्रोल से बाहर थी। और फिर अचानक मुझे शांत करने के लिए वो मेरे करीब आया और तुम्हें पता है, जब तुम ऐसे परेशान होती हो तो बहुत क्यूट लगती हो। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वो मेरी तरफ झुका और उसने मुझे किस कर लिया। ओह माय गॉड, वो किस अनबिलीवेबल थी। मैं होश खो चुकी थी। वो सिर्फ एक किस नहीं था, वो ऐसा था जैसे मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया था। मुझे लगा शायद मैं इसी के लिए बनी थी। मैं उसकी थी और वो मेरा था। वो बिल्कुल किसी रोमांटिक फिल्मों के जैसा था, जैसे वही था जिसका मैं हमेशा से इंतजार कर रही थी। अभी मैं इन सारी चीजों को समझने की कोशिश ही कर रही थी। वो किस, वो क्रेजी मोमेंट, और जैसे ही मैं पलटी, सामने रायन खड़ा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, मेरी सांसें रुक रही थी। रायन के चेहरे के एक्सप्रेशन शौक से गुस्से में बदल गए थे। वो घूरते हुए मेरी ही तरफ देख रहा था और फिर उसने कहा, ओह, तो इसीलिए तुम मुझे अवॉइड कर रही थी, मुझसे दूर भाग रही थी जब मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। वो गुस्से में था और उसका गुस्सा होना बनता भी था। मैं समझ गई थी अब गड़बड़ होने वाली है। मेरे घर पहुँचने से पहले रायन ने मेरे माता पिता को सब कुछ बता दिया था। वो बहुत नाराज थे, पर रिलेशनशिप के ड्रामे की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि जैक एक गरीब परिवार से था। वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते थे और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने उन्हें समझाया, मैं रायन के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर रही हूँ। मैं जैक के बिना नहीं रह सकती। आप लोग प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। पर समझने की बजाय मेरे माता पिता और भड़क गए। तुमने हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा, अब तुम बोर्डिंग स्कूल जाओगी। नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वो मुझे इसीलिए घर से दूर कर रहे थे क्योंकि मैंने उनके स्टैंडर्ड के अगेंस्ट किसी से प्यार किया था। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं घर से भागी, अपना फोन उठाया और जैक को फोन किया। प्लीज मुझसे मिलो। परेशान मत हो सोफी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी बहुत लेट हो गया है, हम कल थिएटर में मिलकर आराम से बात करते हैं। जब मैं वहाँ पहुँची, मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया और जो हुआ था उसे रोते रोते सब कुछ बताया। हम वहाँ खड़े होकर निराशा से एक दूसरे को देख रहे थे। हम पूरी तरह से टूट चुके थे क्योंकि हम जानते थे कि आखिर में मेरे माता पिता की ही जीत होगी। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे खुद से दूर भगा दे, पर मैं उन्हें बताती रहूंगी कि तुम मेरे लिए कितने कीमती हो। जैक सुनकर सरप्राइज था। शुरू में मुझे यकीन नहीं था कि तुम हमारे लिए इस तरह से स्टैंड लोगी, पर अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम कहीं भी रहो, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। और उसके बाद मुझसे मेरे आंसू रोके ही नहीं गए। जैक मुझे समझाने की और संभालने की कोशिश कर रहा था, जबकि क्लियरली वो भी इसी इमोशन से गुजर रहा था। हमने कसकर एक दूसरे को गले लगाया हुआ था कि तभी हमें कुछ क्रैक होने की आवाज सुनाई थी। जैक ने मुझे अपनी बाहों में कसकर समेट लिया था और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, थिएटर की छत हमारी ऊपर गिर चुकी थी। आखिरी चीज जो मुझे याद है, जैक मेरे ऊपर था, मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था और फिर अंधेरा छा गया। रायन और मेरे माता पिता इस केओस में मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें एक लोकल हॉस्पिटल से फोन आया कि मुझे एडमिट किया गया है। वो तीनों तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। मैं नहीं जानती कि मुझे कितनी देर बाद होश आया, पर जब मैंने आंखें खोली तो मेरे माता पिता मेरे सामने थे और बुरी तरह से रो रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ कहते, मैंने अपनी बात उनके सामने रख दी। मॉम, डैड, मुझे पता है ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं जैक से प्यार करती हूँ। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। उसने साबित कर दिया है कि वो मुझसे कितना प्यार करता है और मैं उसके साथ खुश रहूंगी। और अभी भी अगर आप हमें अलग करने की कोशिश करेंगे तो आई स्वेयर मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे पापा ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। हम तुम्हें कहीं दूर नहीं भेजेंगे। तुम अगर जैक को प्यार करती हो तो तुम उसे डेट कर सकती हो, हम मना नहीं करेंगे। और तभी डॉक्टर अंदर आए और मेरे हाल पूछे। मैंने कहा मैं बेहतर हूँ और फिर उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुम बच गई, क्योंकि तुम्हारा दोस्त जैक हम उससे बचा नहीं पाए। उसको बहुत गंभीर चोटें आई थी। उस एक पल में सब बिखर गया था। जैक चला गया था। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मैं नम हो चुकी थी। मैंने बस अपनी आंखें बंद कर ली, अंधेरे को अपने ऊपर हावी होने दिया और खुद से कहा, मैं उसके बिना इस दुनिया में कैसे रहूंगी।